हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानने वाले हैं स्टूडियो मास्टर की तरफ से आने वाला एम्पलीफायर जिसका मॉडल नंबर है DJA 5000। हम आज जानेंगे इसका फुल स्पेसिफिकेशन क्या रहने वाला है, इसका लोड कैलकुलेशन क्या रहेगा एंड इसकी प्राइस आपके मार्केट या मेरे मार्केट में क्या हो सकती है और इस एम्पलीफायर पर हम कितना लोड दे सकते हैं। यह एम्पलीफायर हमारा टॉप के लिए बेस्ट रहेगा या फिर बेस के लिए बेस्ट रहेगा, तो यह जानने के लिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। आप देख रहे हैं DJS के व्लॉग, जहां पर डीजे साउंड रिलेटिव वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही प्राप्त हो जाए। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, और स्टार्टिंग में हम जानेंगे कि इस एम्पलीफायर का हमारा फुल स्पेसिफिकेशन क्या रहने वाला है। एम्पलीफायर के फ्रंट पैनल में हमें एक ऑन ऑफ स्विच देखने को मिल जाता है। अगर इसकी पावर सप्लाई की बात की जाए तो इस एम्पलीफायर को रन कराने के लिए हमें 230 वोल्टेज से 240 वोल्टेज तक की ज़रूरत होने वाली है। एम्पलीफायर के फ्रंट पैनल में हमें स्टूडियो मास्टर का लोगो देखने को मिल जाएगा, और इसी तरफ हमें एक जिसका मॉडल नंबर है DJA 5000 वह भी एम्पलीफायर के फ्रंट पैनल में हमें देखने को मिल जाएगा। अगर आप इस एम्पलीफायर को परचेस करते हैं तो स्टूडियो मास्टर के लोगो एंड मॉडल नंबर का विशेष ध्यान रखिएगा। एम्पलीफायर के फ्रंट पैनल में हमें दो वॉल्यूम गेन नूब देखने को मिल जाते हैं, जिससे हम एम्पलीफायर से बेस के साउंड को मिनिमम एंड मैक्सिमम कर सकते हैं। और यह एम्पलीफायर हमारा 2 चैनल पावर एम्पलीफायर होने वाला है। दोनों वॉल्यूम गेन नूब के सेंटर में हमें सिग्नल इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, जहां पर हमारा पावर ऑन करता है, हमारा पावर का सिग्नल इंडिकेट हमें कर देता है कि एम्पलीफायर हमारा ऑन हो चुका है। इसी प्रकार हमारे जो बेस के साउंड पर सिग्नल इंडिकेटर है वह इंडिकेट होता रहता है कि हमारा एम्पलीफायर है वह कहीं ओवरलोड तो नहीं चल रहा है। एम्पलीफायर के फ्रंट पैनल में हमें दो एयर वेंटिलेशन देखने को मिल जाते हैं, और बैक पैनल की तरफ हमें दो कूलिंग फैन देखने को मिल जाते हैं, जिससे हमारा ये एम्पलीफायर जल्दी गर्म नहीं होता है और हम इसे कई घंटों तक ऑपरेट कर सकते हैं। फ्रंट पैनल में हमें दो हैंडल देखने को मिल जाएंगे, जिससे हम इस एम्पलीफायर को आसानी से उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। एम्पलीफायर के बैक पैनल में हमें क्रॉसओवर सेटिंग देखने को मिल जाती है, जहां पर हम क्रॉसओवर सेटिंग से स्टीरियो मोड, मोनो मोड एंड ब्रिज मोड में चेंजेस कर सकते हैं। क्रॉसओवर इस एम्पलीफायर में इनबिल्ड रहता है। बैक पैनल में ही हमें XLR कनेक्टर का पॉइंट देखने को मिल जाता है, जहां पर हम XLR मेल टू फीमेल कनेक्टर कनेक्ट करके हम एम्पलीफायर टू एम्पलीफायर या फिर एम्पलीफायर टू मिक्सर में कनेक्ट कर हम इसे चला सकते हैं। अगर हमारे पास XLR मेल टू फीमेल कनेक्टर नहीं है तो हम XLR जैक टू जैक का यूज़ भी कर सकते हैं। बैक पैनल में ही हमें स्पीकर कनेक्टर का पॉइंट देखने को मिल जाएगा, जहां पर हम स्पीकर कनेक्ट करके हमारे स्पीकर को चला सकते हैं। अगर हमारे पास स्पीकर कनेक्टर नहीं है तो हम स्पीकर वायर कनेक्टर टर्मिनल पर स्पीकर के वायर जोड़कर भी हमारे स्पीकर को चला सकते हैं। यहाँ पर हमें एक पावर कॉर्ड देखने को मिल जाएगी। अगर इसकी पावर सप्लाई की बात की जाए तो इस एम्पलीफायर को रन कराने के लिए हमें 230 वोल्टेज से 240 वोल्टेज तक की ज़रूरत होने वाली है। अगर इसके वेट की बात की जाए तो इस एम्पलीफायर का नेट वेट हमें 32 kg के आसपास देखने को मिल जाएगा। यदि डंपिंग फैक्टर की बात की जाए तो इस एम्पलीफायर का डंपिंग फैक्टर हमें 350 देखने को मिल जाएगा, और यह डंपिंग फैक्टर हमारा टॉप के लिए बेस्ट रहेगा। इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हमें 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक देखने को मिल जाता है। यह एक 5000 वाट का टॉप के लिए पावरफुल एम्पलीफायर होने वाला है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके पावर आउटपुट की। तो स्टीरियो मोड में हमें यह एम्पलीफायर 8 ओम पर 1200 वाट RMS पावर आउटपुट पर चैनल देता है, एंड 4 ओम में चलाने पर हमें 1900 वाट RMS पावर आउटपुट पर चैनल देखने को मिल जाएगा। और इसी प्रकार यदि हम 2 ओम पर चलाते हैं तो हमें 2800 वाट का RMS पावर आउटपुट पर चैनल देखने को मिल जाता है। इस एम्पलीफायर से चाहे आप टॉप भी चला सकते हैं एंड बेस भी चला सकते हैं। यदि ब्रिज मोड की बात की जाए तो ब्रिज मोड में हमें यह एम्पलीफायर 8 ओम पर 3800 वाट का RMS पावर आउटपुट देता है। ब्रिज मोड में एम्पलीफायर को चलाते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ब्रिज मोड हमेशा चैनल 1 पर ऑपरेट होता है। अगर आप डीजे बिजनेस में नए हैं तो ब्रिज मोड का सिलेक्शन ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ब्रिज मोड है वह बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। स्टूडियो मास्टर ब्रांड की तरफ से आने वाला एम्पलीफायर जिसका मॉडल नंबर है DJA 5000, हम अब जान लेंगे कि इस एम्पलीफायर से हम कितने टॉप या कितने बेस चला सकते हैं, क्योंकि यह एम्पलीफायर हमारा एक 5000 वाट का बहुत ही
पावरफुल एम्पलीफायर होने वाला है मिनी डीजे सेटअप के लिए। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि स्टीरियो मोड में हमें यह एम्पलीफायर 8 ओम पर 1200 वाट का आरएमएस पावर आउटपुट पर चैनल देता है। तो हमारा जो स्पीकर आता है अधिकतर 8 ओम का ही आता है, तो हमें पर चैनल 8 ओम का एक स्पीकर लगाना होगा। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि पर चैनल हमें सिंगल कैबिनेट का बेस यूज़ करना होगा। स्टीरियो मोड में 8 ओम पर आप 1200 वाट आरएमएस पावर आउटपुट का स्पीकर लगा सकते हैं पर चैनल। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि हमने पर चैनल 1200 वाट का लोड दिया हुआ है आरएमएस पावर आउटपुट के स्पीकर का। यदि आपके पास एस पावर का स्पीकर है तो वह भी आप लगा सकते हैं, परंतु एस पावर का स्पीकर हमें 1500 वाट का स्पीकर होना चाहिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि 4 ओम पर हम कितना बेस चला सकते हैं। तो 4 ओम पर हमें यह एम्पलीफायर पर चैनल 1900 वाट आरएमएस पावर आउटपुट पर चैनल देता है। तो पर चैनल हम या तो सिंगल कैबिनेट के 2 बेस यूज़ कर सकते हैं या फिर पर चैनल हम ड्यूअल का यूज़ भी कर सकते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, अगर आप सिंगल कैबिनेट के 2 बेस पर चैनल यूज़ कर रहे हैं तो आपको दोनों बेस का पैरेलल कनेक्शन करना होगा। तो हमें 8 ओम प्लस 8 ओम हमें 4 ओम प्राप्त हो जाएगा। 4 ओम पर हमें 1900 वाट का आरएमएस पावर आउटपुट पर चैनल मिल रहा है। तो हमारा स्पीकर का वाटेज रहेगा वह 1000 वाट का पर स्पीकर रहने वाला है। तो हमारा चैनल 1 एंड चैनल 2 पर जैसा कि 2 स्पीकर लगते हैं हमारे ड्यूअल में, या फिर हम सिंगल कैबिनेट के लेंगे तो भी 2 स्पीकर लगेंगे सिंगल। तो हमारा जो लोड होगा वह 1000 प्लस 1000 2000 वाट का लोड आसानी से पर चैनल हो जाएगा। यदि 2 ओम की बात की जाए तो 2 ओम में हमें यह एम्पलीफायर पर चैनल 2800 वाट का आरएमएस पावर आउटपुट पर चैनल देता है। तो यहाँ पर हम 2 ओम पर टॉप चलाने वाले हैं, क्योंकि अगर आप 2 ओम पर बेस चलाते हैं तो हमें इतना वाइब्रेशन या फिर इतना पंच नहीं बेस में नहीं देखने को मिलेगा। तो आप टॉप के लिए 2 ओम बेस्ट रहने वाला है। 2 ओम पर टॉप चलाने के लिए हमारा जो स्पीकर का वाटेज रहेगा वह पर स्पीकर 600 वाट का आरएमएस पावर आउटपुट वाला रहने वाला है। तो हमारा एक टॉप बन जाता है 600 प्लस 600 1200 एंड 100 वाट का एचएफ। तो हमारा 2600 वाट का 1200 प्लस 1300 वाट का हमारा एक टॉप बन जाता है। एंड 1300 प्लस 1300 दूसरा टॉप बनेगा, तो हमारे 2 टॉप मिला के 2600 वाट का लोड पर चैनल पर आसानी से हो जाएगा, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं ब्रिज मोड की। तो ब्रिज मोड में हमें यह एम्पलीफायर 8 ओम पर 3800 वाट का आरएमएस पावर आउटपुट चैनल 1 पर देता है। तो हम चैनल 1 पर सिंगल बेस का कैबिनेट यूज़ करेंगे, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। यदि आप एम्पलीफायर को ब्रिज मोड में चला रहे हैं तो बहुत ही सावधानी बरतें, क्योंकि ब्रिज मोड में अगर सावधानी न बरती गई तो हमें एम्पलीफायर या फिर स्पीकर में नुकसान पहुंच सकता है। यदि आपके पास बेस के लिए हैवी वाट का स्पीकर है तब जाके ही आप ब्रिज मोड का सेलेक्ट कीजिए, अन्यथा ब्रिज मोड का सेलेक्ट ना करें, क्योंकि ब्रिज मोड में हमें 3800 वाट का आरएमएस पावर आउटपुट पर चैनल 1 पर मिलता है। तो हमारे पास कम से कम 3500 वाट का आरएमएस पावर आउटपुट वाला स्पीकर चाहिए, तो हम ब्रिज मोड को चला सकते हैं। यदि इस पावरफुल एम्पलीफायर के प्राइस की बात की जाए तो इसका प्राइस हमें हर मार्केट या हर सिटी में अलग देखने को मिल जाएगा। कहीं पर भी हमें इसका प्राइस एक समान देखने को नहीं मिलता है। हो सकता है मेरे मार्केट में इस एम्पलीफायर का प्राइस ज़्यादा हो तो आपके मार्केट में कम भी हो सकता है। तो इस बात का कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना करें, और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपने ही मार्केट से परचेस करें तो जब वह ज़्यादा बेटर रहेगा। यदि मेरे मार्केट डूंगरपुर राजस्थान की बात करूँ तो मेरे मार्केट में इस एम्पलीफायर का प्राइस मुझे 45,000 से 48,000 तक देखने को मिल जाता है, जिसे हम आसानी से परचेस कर सकते हैं। और यह एम्पलीफायर हमारा एक टॉप के लिए बहुत ही पावरफुल एम्पलीफायर होने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें।